फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट जी 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग धनबाद चौकीदार भर्ती किसके बारे में, धनबाद चौकीदार भर्ती के बारे में आज हम लोग अपडेट बताएंगे। क्या है अपडेट, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, पहले उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी धनबाद, धनबाद की तरफ से निकला है। देखिए क्या दिया हुआ है, धनबाद जिला अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु कार्यालय का इतना नंबर दिनांक 6/8/2024 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी उपरांत संबंधित अंचलवार सूची www.dhanbad.nic के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको पता है कि इसका रिजेक्टेड लिस्ट और एक्सेप्टेड लिस्ट पहले जारी कर दिया गया था। उसके बाद लिखता है, जिस पर दावा आपत्ति करने हेतु आवेदकों को दिनांक 28/11 से 4/12 तक कार्यालय के ज्ञापन नंबर इतना से दिनांक 4/12 के द्वारा दावा आपत्ति करने हेतु दिनांक 10/12/2024 तक के लिए समय विस्तार किया गया था। आपको 10 तारीख तक आपको क्या था, इसमें दावा करने के लिए समय दिया गया था। उसके बाद लिखता है कि परंतु कुछ आवेदकों के द्वारा निर्धारित अवधि तक अपना अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। स्क्रूटनी दल के द्वारा प्राप्त दावा आपत्ति तथा जिनके द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है वैसे सभी मामलों को स्क्रूटनी करते हुए आपत्ति दर्ज करते हुए आवेदन अस्वीकृत के योग्य पाया गया है, जिसकी सूची के साथ संलग्न है। क्या दिया हुआ है कि जिसका आपको अगर किसी ने दावा अभी तक आपत्ति नहीं किया है तो उसका और बाकी जो एक्सेप्टेड हुआ है सभी का आपको इसमें से एक पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ में नहीं, आपको इसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना अंचल वाइज यानी कि ब्लॉक वाइज आप चेक कर सकते हैं किसका एक्सेप्ट हुआ है किसका रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद भी आगे आगे कुछ लिखता है कि निर्देशानुसार वैसे सभी आवेदक जिनके द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा स्क्रूटनी दल के द्वारा आवेदन वनों की अस्वीकृत योग पाया गया है, अभी तक जिसका रिजेक्ट में है, वो अंतिम मौका प्रदान करते हुए दिनांक 20/12 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाता है। जिसने अभी तक भी जो है दावा आपत्ति नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो आपको 20 तारीख तक आपको समय दिया गया है। कितना तारीख तक, 20 दिसंबर तक आपको समय दिया गया है। आप चाहें तो दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद लिखता है कि दावा आपत्ति धनबाद समाहरणालय नया भवन प्रथम तल्ला के कमरा नंबर इतना में कार्यालय अवधि 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपराह्न तक ड्रॉप बॉक्स में डाला जा सकता है। दावा आपत्ति दिनांक 21/12 को 3 बजे अपराह्न तक स्वीकार किया जाएगा। 21 तारीख तक स्वीकार किया जाएगा दोपहर 3 बजे तक। सभी आवेदक अधिकृत मेल आईडी, ये मेल आईडी दिया हुआ है, पर भी दावा अपना आपत्ति भेज सकते हैं। दावा करने का जो है आप मेल के द्वारा भी भेज सकते हैं या फिर ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर लिखता है कि सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 29 तारीख को, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिखित परीक्षा की संभावित डेट दे दिया गया है 29 दिसंबर को है। साथ ही सभी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपना प्रवेश पत्र संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। इसका सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। आपका जो है क्या लिखता है कि साथ ही सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जो है अपना अंचल कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। कब प्राप्त कर सकते हैं, इसका सूचना जो है अलग से आपको डाल दिया जाएगा, यानी कि फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद लिखता है आवेदक दावा आपत्ति www.dhanbad.nic पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में अनुलग्नक सहित समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है, आपका स्वीकृत और अस्वीकृत जो है उस पर उपलब्ध है। नोट सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि स्क्रूटनी दल के द्वारा आपके आवेदन में पाई गई त्रुटि को देखते हुए अस्वीकृत योग को दर्शाया गया है। जो रिजेक्ट है उसमें वहाँ पे अस्वीकृत लिखा गया है। उसके बाद लिखता है कि इस संबंध में यदि किसी आवेदक को किसी प्रकार का दावा आपत्ति करना है तो वो कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तथा तक आपके समय द्वारा प्रकार का दावा अस्वीकृत प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस संबंध में अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। ये हो गया, ये आपको नोटिफिकेशन था। उसके बाद आपको हम दिखाते हैं आपको एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट एक ब्लॉक का। एक मिनट जरा सा लाइन पे बने रहेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, धनबाद बाघमारा, ये आपको बाघमारा जिला का जो है बाघमारा ब्लॉक का आपको देखिए एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट। मैं ये सिर्फ एक पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। फर्स्ट में दिया हुआ है, देखिए बाघमारा अंचल दिया हुआ है, थाना माहूदा दिया हुआ है, बीट संख्या ये दिया हुआ है, नाम देखिए आपको ये दिया हुआ है अंचल कुमारी। उसके बाद पिता का नाम भीम महतो, मेल फीमेल है लिंग में, और पता जी आपको ये दिया हुआ है कांड्रा पीओ रामनगर गढ़। उसके बाद है जन्मतिथि ये दिया हुआ है। आरक्षण जो है आपका यानी कौन कोटि से आते हैं तो BC1 से आते हैं। लास्ट में आपको जो है इसका रिजेक्ट है एक्सेप्ट तो दिखा यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीकृति योग्य,
यानी कि ये एक्सेप्ट हो चुका है। दूसरा में देखिए यहाँ पे है आपको अस्वीकृति हो, क्यों है, आप बीट संख्या 3 12 के स्थायी निवासी नहीं है, ये जो बीट संख्या का स्थायी निवासी नहीं है इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बीट संख्या 3 3 का स्थायी निवासी है, बीट संख्या 3 3 में चौकीदार कार्यरत है। ये हो गया, ये आपको था आपको धनबाद चौकीदार भर्ती का अपडेट। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।